नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। 15 वर्ष से 18 वर्ष के युवाओं को दिया जाएगा कोवैक्सीन। पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, फिर होगा वैक्सीनेशन। राज्य के हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को भाजपा ने झूठ और लूट का 2 वर्ष करार दिया है। पीएम आवास किफायती योजना के कासीडी के 811 फ्लैट का 6 जनवरी को फुटबॉल मैदान में की जाएगी लॉटरी। पुराने आवंटन किए गए रद्द, अपर नगम आयुक्त ने की तैयारी। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। 15 वर्ष से 18 वर्ष के युवाओं को दिया जाएगा कोवैक्सीन। पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, फिर होगा वैक्सीनेशन। बता दें, प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के युवाओं को लगने वाले वैक्सीन को लेकर देवघर में तैयारियां चल रही है। और देवघर के सिविल सर्जन ने बताया कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के युवाओं को कोवैक्सीन दिया जाएगा। कोवैक्सीन का साइड इफेक्ट भी नहीं है। साथ ही कोरोना वॉरियर्स जो कोवैक्सीन का दोनों डोज ले लिए हैं, उसे बूस्टर दिया जाएगा। उसके लिए भी पहले की तरह ही प्रोसेस है। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद उसे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जो टीम पहले से काम कर रही है वैक्सीनेशन की, वही टीम काम करेगी। इसमें जो है केवल जो स्पेशल बात है, कोवैक्सीन 15 से 18 वर्ष के एज ग्रुप को कोवैक्सीन में वैक्सीन दिया जाएगा। कोवैक्सीन जो है किल्ड वायरस से बना हुआ है और मरा हुआ वायरस से बना हुआ वैक्सीन रहने के चलते इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट वगैरह बहुत कम है और प्रभावी है। और इसका पहले या तो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे या स्पॉट पर आएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा और वैक्सीन सबको दी जाएगी इस ग्रुप की। इसमें है कि कोविशील्ड उसको नहीं दिया जाएगा। 15 से 18 वर्ष में कोवैक्सीन ही दिया जाएगा। जिले में कुछ आंकड़ा है 15 से 18 का कितना लोगों को देने की? अभी हम लोग दूसरे काम में लगे हुए हैं। आंकड़ा जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा। अभी बीसी है, उपलब्ध करा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सर डॉक्यूमेंट क्या क्या वही सब रहेगा, जो मोबाइल नंबर है उसका, पेन अति क्या कहते हैं, आधार कार्ड, वही रहेगा। राज्य के हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को भाजपा ने झूठ और लूट का 2 वर्ष करार दिया। साथ ही हेमंत सरकार के 2 साल झारखंड बेहाल का नारा भी दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वे भी 5 वर्ष तक सरकार के मुखिया रहे और उस वक्त वर्षगांठ मनाने हेतु लाखों लाख रुपए खर्च नहीं किए करते थे, बल्कि मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के पूर्व ढेरों वादे जनता से किए गए थे, लेकिन 2 वर्ष में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी देने, अन्यथा राजनीति से इस्तीफा देने की बात मीडिया के समक्ष कहा था और उसके अनुसार अब उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोरोना काल के दौरान भी राज्य सरकार गहरी नींद में थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने कई बार सरकार की खिंचाई की और कई मामलों पर संज्ञान लिया। रूपा तिर्की हत्या मामले में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये के बाद न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया, उल्टे रोजगार छीन लिया। जबकि अब राज्य में भाजपा की सरकार थी, तब पहले 2 वर्ष ही 31,000 सरकारी नियुक्तियां हुई थी। 8 जुलाई 2021 को ब्लैक वायरस से पीड़ित महिला सरकार द्वारा समुचित इलाज नहीं हो रही थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की आंख खुली और उस पैरेक्स फंड से निपटने में सरकार की क्या नीति है, ये भी हाई कोर्ट ने पूछा और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही 9 जुलाई 2021 को वो पक्ष पीड़ित महिला का रिम्स में ऑपरेशन हुआ और उन्होंने सरकार को धन्यवाद नहीं दिया, मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद। उसी तरह 11 दिसंबर 2021 को जो अभी नया ओमिक्रॉन जो आ रहा है, उस पर भी सरकार की खिंचाई की और उन्होंने कहा कोविड हाहाकार मचाकर चला जाएगा, तब जीनोम मशीन आएगी क्या? ये हाई कोर्ट का फैसला। इसी तरह आप देखें रूपा तिर्की, जो हमारे रांची की एक गरीब गुराम परिवार,
ने कैसी तरह अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर दरोगा बनाई थी और वो साहेबगंज जो मुख्यमंत्री के पिता के जिला का वहां पोस्टिंग थी। और आप सब ने भी काफी इस मामले को हाईलाइट किया। सरकार 4 महीना चुप थी, आदिवासी संगठन भी आंदोलन किए, उनके माता पिता मुख्यमंत्री जी से भी मिले कि आप हाईकोर्ट से इसकी सीबीआई से जांच करा लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसकी बात को भी अनसुना किया। तब मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया रूपा तिर्की की जांच सीबीआई हो और राज गठन के बाद पहली बार कोई महाधिवक्ता पर, अपर महाधिवक्ता पर अवमानना का मुकदमा होगा। ये पीएम आवास किफायती योजना के कासीडी के 811 फ्लैट का 6 जनवरी को फुटबॉल मैदान में की जाएगी लॉटरी। पुराने आवंटन किए गए रद्द, अपर नगर आयुक्त ने की तैयारी। बता दें, जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने बताया कि लॉटरी आवंटन हेतु तैयारियां बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि कासीडी में कुल 780 फ्लैट निर्माणाधीन है, जिनमें से 297 लोगों ने 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के साथ 20,000 रुपए पहले किस्त के रूप में जमा किए हैं, जबकि 811 लोगों ने 5,000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन ये लोग बार बार नोटिस देने के बावजूद इन लोगों ने पहली किस्त का 20,000 रुपए जमा नहीं किया। इसीलिए पूर्व के आवंटन को रद्द कर अब नए सिरे से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है। इसमें 780 को फ्लैट नंबर मिलेगा, जबकि बाकी 33 लोगों को फ्लैट नंबर बाद में दिया जाएगा। कासीडी किफ़ायती आवास परियोजना जो PMAY अर्बन के तहत हमारी चल रही है, उसके एजेंसी PIL के लोग हैं और बैंकर्स हैं। 6 जनवरी 2022 को हम लोग फ्रेश आवंटन के लिए एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं फुटबॉल मैदान आदितपुर में, जिसमें उपायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में DDC साहब रहेंगे, उनके देखरेख में होगा। और इसमें हम लोग 8 से 11 का लॉटरी निकालेंगे। लॉटरी के माध्यम से आवंटन करेंगे कि इनको कौन सा ब्लॉक मिल रहा है, कौन सा फ्लैट मिल रहा है, इसमें तय होगा। और उसके बाद फिर हम लोग उनका जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो बैंकों को इसलिए इन्वॉल्व किया जा रहा है कि बैंकों के माध्यम से ऋण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और लाभुकों के बीच एक काउंसलिंग का भी काम किया जाएगा। इसमें DMA के लोग भी रहेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कासीडी जो हमारा किफ़ायती आवास परियोजना है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, उसको हम लोग पूरा करने की कार्रवाई करेंगे। खरसावां जिला के इचागढ़ प्रखंड के बहुप्रतीक्षित रंगामाटी से टीकर मुख्य सड़क का बुधवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। बता दें, रंगामाटी से टीकर सड़क का शिलान्यास सांसद संजय सेठ व विधायक सविता महतो ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर व फीता काटकर व शिलापट अनावरण कर किया। विगत 5 से 6 वर्षों से यह सड़क काफी जर्जर हो गया था। क्षेत्र के लोगों का काफी दिनों से मांग था कि सड़क लंबे समय से मरम्मती का बाट जो रहा था। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे क्षेत्र में कई रोड का आज शिलान्यास किए हैं। उसमें रंगामाटी टू टीकर जो 8.5 करोड़ की लागत से ये रोड अभी बनने जा रही है। मैडम, रोड तो बन, कुछ भी कमी हो देख लेंगे और उसको लगवा देंगे अगर नहीं है तो। मैडम एक रोड रंगामाटी टू टीकर है, एक मोड़ू से लेके उड़िया एक रोड है, एक रघुनाथपुर से लेके बड़ाम तक एक रोड का है, और एक घेसा कोचा तरफ के में भी एक रोड है बनसा में, और एक खीरी बामुंडी के तरफ और एक सुखसारी में। कई रोड यहाँ पर आज से उनका शिलान्यास होगा। और ये डुमटा जो पाकुम डुमटा जो रोड ये हुआ है, ये कुछ दिनों में इसका भी धरातल में आएगा। और ऐसी जनहित में ये काम था। ये साल भर पहले से जब हमारे साधुचंद महतो जी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत प्रयास किया। इसके साल भर से ही DPR बन के तैयार था। आज उसका शिलान्यास हुआ है। और क्योंकि अब देखो कि सड़क पे चलना दूभर था और स्थिति बस से बदतर थी, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हज़ारों लोगों को इस सड़क बन जाने से फ़ायदा होगा। किंतु हमको गुणवत्ता पे ज़रूर ध्यान देना है, और ये जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है कि सड़क पे एक बार बनती है
और गुणवत्ता अगर कमज़ोर हुई तो फिर आप देखो 15-20 साल फिर लग जाएंगे बनने में। इसलिए मेरा तो मानना है कि गांव वाले लोग, मुखिया जी और अन्य लोग इसकी गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दें। सर ये देख रहा था, ये तो एकदम नितांत जरूरी होता है प्राक्लनाशी इसमें डालना। क्या है अब तो गलत है, प्राक्लनाशी में उनको कहते हैं जो संवेदक है कि ये दूसरा बना के रखें। प्राक्लनाशी को मस्ट है, ये नॉर्म्स में आता है, इसे बोलते हैं। अभी इनको कैसे क्या है, झारखंड सरकार या तो झारखंडी सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज को अपना करो या कुर्सी खाली करो। बता दें, आदिवासी सेंगल अभियान का सरना सागड़ बुधवार को राजनगर बाजार के समीप श्री दुकानू चौक पहुंचा, जहां आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाखन मुर्मू की उपस्थिति थी। इसी दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड भारत के आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। हम प्राकृतिक पूजक हैं, हिंदू, मुस्लिम या सिख नहीं। आदिवासियों को भाषा, संस्कृति, उसकी पहचान, उसकी सोच, उसके संस्कार के लिए ज़रूरी है। नहीं तो हमारे आदिवासियों को लोभ लालच देकर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम या कोई ईसाई बना रहा है। इसीलिए भारत सरकार से गुजारिश है कि हमें सरना धर्म कोड दिया जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, सरना धर्म कोड जो है भारत के आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं। भारत के करीब 15 करोड़ आदिवासियों को उसकी भाषा, संस्कृति, उसकी पहचान, उसकी सोच, उसकी संस्कार के लिए ये ज़रूरी है। नहीं तो हमारे लोगों को, आदिवासियों को लोभ लालच देकर कोई हिंदू बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है। इसलिए हम लोग 2021 साल की जनगणना जो कोरोना के कारण से 2022 में संभावित है, भारत सरकार से हमारी मांग है कि हम लोग को सरना धर्म कोड दिया जाए। 2011 के सेंसस में करीब 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म एनी अदर कॉलम में लिखाया था। इस बार आदिवासी सेंगल अभियान अन्य कुछ आदिवासी संगठनों के सहयोग से कोशिश करेगी कि 100 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोग सरना धर्म कोड लिखाएंगे। इसीलिए सरना धर्म कोड का सगाड़ हम लोग का कुछ समझ में आता नहीं। बाप बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन संताली भाषा और ओल चिकी के मामले में इन लोग का दया दुलार नहीं है। तो मांग हमारी है कि झारखंड में संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत अविलंब इसको झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो झारखंड में जब सरना धर्म कोड लागू होगा, संताली राजभाषा बनेगा प्रथम राजभाषा, तभी झारखंड में आदिवासी मूलवासी मालिक बनेगा। अरे जेएमएम पार्टी बोल दिया चुनाव में हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम झारखंडी डोमिसाइल बनाएंगे, हम सीएनटी एसपीटी कानून लागू करेंगे, और सीएनटी एसपीटी कानून को खुद छेदा करता है। 23 मार्च 2021 को झारखंड विधानसभा में लैंड पूल बिल के नाम से सीएनटी एसपीटी कानून को जेएमएम सरकार ने छेदा कर दिया। उस कानून में प्रावधान बना दिया, शहर, नगर निगम, नगर पालिका नोटिफाइड एरिया के चारों ओर 10 किलोमीटर तक सीएनटी एसपीटी कानून लागू नहीं होगा। सब आदिवासी मूलवासी का जमीन दिकू लोग हड़प लेगा। तो धीरे धीरे हम लोग को खदेड़ ही देगा। ये कानून गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन सरकार। आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सड़क पर कचरा गिरने से लोगों को हो रही है परेशानी। बता दें, खरसुआ भोया मुख्य मार्ग पर कुचाई पुरलिया के पास आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सड़क पर कचरा गिराने से लोगों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क में अब तक कई वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो चुकी है। सड़क पर कचरा गिरने से दोपहिया वाहन स्किड कर जा रहा है। वहीं बुधवार को हुई बारिश से कचरा के ऊपर ही दिए गए मिट्टी फूल गया, जिससे 60 से ज्यादा दोपहिया वाहन अब तक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले दिनों एक हाईवा गाड़ी कचरा लेकर सीनी मोड़ से राउरकेला की ओर जा रहा था। इसी बीच कुचाई पुलिया के समीप उक्त वाहन का डाला का पिन खुल गया, जिससे गाड़ी का लदा हुआ कचरा काफी दूर तक गिरते हुए चला गया। वहीं आमदा ओपी प्रभारी के प्रयास से सफाई भी किया गया, लेकिन तैलीय पदार्थ का कचरा होने के कारण
ठीक से साफ नहीं हो पाया। इसके बाद कचरा के ऊपर चीटा मिट्टी डाल दिया गया, लेकिन बारिश होने के बाद मिट्टी फूल गया। इसके बाद सड़क पूरी तरह से कीचड़मय हो गया। गुरुवार को श्री सीमेंट कंपनी की ओर से उक्त सड़क का सफाई भी किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक ठीक से सड़क की सफाई नहीं हो पाई थी। बिष्टुपुर चुनासा बाबा की मजार पर विधायक मंगल कालिंदी ने किया गरीबों के बीच कंबल का वितरण। बता दें, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बिष्टुपुर चुनासा बाबा के मजार पर पहुंचे जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी, जहां सर्दी के मौसम को देखते हुए कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। गरीबों की परिस्थितियों को देखते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने मजार पर मांगने वाले महिला एवं पुरुषों को कंबल का वितरण किया। वहीं उन्होंने बताया कि चुनासा बाबा के मजार पर प्रत्येक सप्ताह आकर जरूरतमंद एवं असहाय लोगों की मदद कर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा बाबा लेते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरीके से जनता की समस्याओं का लगातार समाधान कर रहे हैं, उसी तरीके से जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र पर जनता की समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दिया। देखिए, हमारे राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत सारे जनहित का कार्य किया गया और मैं चुनासा बाबा के दरगाह में हर बृहस्पतिवार को आता हूं और यहाँ बहुत सारे गरीब तबके के लोग रहते हैं और ठंड भी है। इसको देखते हुए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी को बाबा का कृपा से कम्बल बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं और ऐसे गरीब गुरेबा लोगों के लिए हर वक्त हम लोग खड़े रहते हैं और जो भी किसी का कोई काम होता है उसको खड़ा होकर अपने परिवार का सदस्य समझकर हम लोग उसको काम करने का पूरा काम करते हैं। और साथ ही साथ कल राज्य सरकार का 2 वर्ष पूरा हुए हैं और जनता जान रही है कि कोरोना कोविड के बीच में भी किस तरह हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के जनता के लिए जो उनसे वादे किए थे उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं और आगे अभी 3 साल और बाकी है। जनता से जो भी वादा किया है उस वादा को पूरा करने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी निश्चित रूप से करेंगे। और इसके साथ साथ 21 वर्ष हो रहे हैं झारखंड अलग राज्य हुए, लेकिन बहुत सारे आदिवासी गरीब बच्चे जो हैं जो पढ़ने लिखने में टैलेंट है, लेकिन वो अपने ही सदगुरु सफलादेव विहंगम योग संस्था के मेगा नेत्र जांच शिविर का 1 जनवरी से 3 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 1 जनवरी से 3 जनवरी तक 3 दिवसीय मेगा नेत्र जांच शिविर का आयोजन बागबेड़ा में किया गया। सदगुरु सफलदेव विहंगम योग संत समाज कोल्हान प्रमंडल की ओर से इस मेगा नेत्र जांच शिविर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल बागबेड़ा से में सदगुरु सफलादेव निःशुल्क नेत्र जांच कर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। रेड क्रॉस व झारखंड सरकार के तत्वाधान में किया जा रहा है। विहंगम योग संत समाज कोल्हान प्रमंडल की ओर से आगामी 1 से 3 जनवरी 2022 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल थाना चौक बागबेड़ा में सदगुरु सफलदेव निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है, शिविर लगाया जा रहा है। इसमें आपको निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाएगी तथा यह जो कार्यक्रम है झारखंड सरकार एवं रेड क्रॉस की तत्वाधान में की जा रही है। इसमें कोविड-19 का प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। करंडी मुख्य सड़क पर झामुमो पार्टी द्वारा लोगों के बीच किया गया लड्डू का वितरण, पार्टी में खुशी की लहर। बता दें, जमशेदपुर परचुरी थाना अंतर्गत करंडी मुख्य सड़क पर जमशेदपुर प्रखंड समिति के द्वारा लोगों के बीच किया गया लड्डू का वितरण, पार्टी में खुशी की लहर।
जहां प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पर लगातार पेट्रोल के बढ़ते दाम पर लगाम कसते हुए प्रत्येक लीटर पर 25 रुपए की घटाकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है, जिसे देखते हुए झामुमो पार्टी में खुशी की लहर जगमगाते लोगों को लड्डू वितरण कर खुशी जाहिर किया। वहीं मीडिया से बातचीत कर पिछले सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि जिस तरीके से लगातार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही थी, जनता त्राही कर रही थी। झारखंड की सरकार बनते ही कम समय पर पेट्रोल के दाम कम कर जनता को सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन ने किया। इसकी सारी जानकारी झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा करंडी चौक में लड्डू वितरण का काम किया है और यह लड्डू वितरण का मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का 2 साल कार्यकाल पूरा होने की खुशी में और उस खुशी के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि पेट्रोल में 25 रुपया का राहत देने का जो काम किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये काबिल तारीफ है और इससे पूरा जनता गदगद है और पार्टी के जो कार्यकर्ता नेतागण है, इसीलिए चौक में लड्डू वितरण के साथ साथ जश्न मनाने का काम कर रहा है। बहादुर किस्कू, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। श्री श्री मां आनंद माई सेवा प्रतिष्ठान जमशेदपुर झारखंड द्वारा जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के लिए एक व्हीलचेयर प्रदान किया गया। स्वर्गीय मलाया सेन गुप्ता, रिटायर्ड प्रिंसिपल, बारेडी गर्ल्स हाई स्कूल जमशेदपुर, उन्हीं की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के आरंभ में प्रांतिक कुमार दास संस्था के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पगुच्छ देकर टाटानगर रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर HK बालमुचू एवं RPF सुपरिटेंडेंट इंचार्ज संजय तिवारी को सम्मानित किया गया। रेलवे स्टेशन के पदाधिकारी एवं समूह के सामने श्री श्री मां आनंद माई सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से व्हीलचेयर भेंट किया गया। आज का दिन हम लोग श्री श्री मां आनंद माई सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से एक छोटा सा एक भेंट टाटानगर रेलवे स्टेशन को दिया है व्हीलचेयर का माध्यम से। जो डेली ओल्ड एज जो पैसेंजर आते हैं, पेशेंट आते हैं, जिसको टाटानगर स्टेशन में तकलीफ होता है पैदल स्टेशन से बाहर आने के लिए या बाहर से ट्रेन में चढ़ने के लिए, उनके लिए एक छोटा से हम लोग का भेंट है आनंद माई सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से, जो व्हील चेयर हम लोग एक लिए थे। और ये व्हील चेयर का जो कॉन्सेप्ट था, ये लास्ट 1 ईयर से हम लोग का डायरेक्टर सर जो टाटानगर रेलवे स्टेशन का है, उनका मिस्टर बालमुचू सर, मिस्टर बालमुचू सर और जो RPF स्टेशन सुपरिटेंडेंट इंचार्ज है मिस्टर संजय तिवारी, दोनों काफ़ी हद तक हम लोग एनकरेज किए हैं। उसके बाद हम लोग CKP डिवीज़न से परमिशन लेके आज का दिन हम लोग जो प्रोग्राम है जो आनंद माई सेवा प्रतिष्ठान जमशेदपुर की ओर से हुआ है, तो बहुत ही आनंदमय और बहुत ही यादगार लायक हुआ है। और आनंदमय प्रतिष्ठान जमशेदपुर की ओर से बहुत दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हमारी ओर से स्टेशन के लिए कुछ सेवाएं हो। उसी संदर्भ में उन लोग ने आज अपना समिति की ओर से एक व्हील चेयर प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आनंदमय प्रतिष्ठान के सभी समितियों को धन्यवाद करता हूँ। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 15 वर्ष से 18 वर्ष के युवाओं को दिया जाएगा कोवैक्सीन। पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, फिर होगा वैक्सीनेशन। राज्य के हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को भाजपा ने झूठ और लूट का 2 वर्ष करार दिया है। PM आवास किफायती योजना के कासीडी के 811 फ्लैट का 6 जनवरी को फुटबॉल मैदान में की जाएगी लॉटरी। पुराने आवंटन किए गए रद्द, अपर नगम आयुक्त ने की तैयारी। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।